Here we go. हाँ जी बेराम, इंडिया तो फाइनल में पहुंच गया एंड व्हाट अ विन. बैक टू बैक विंस, 2 बैक टू बैक, बल्कि 3 दिन लगातार खेले हैं, 2 विक्ट्रीज स्ट्रेट इनटू द एशिया का फाइनल. मैंने जो बात करनी है सबसे पहले उनकी, कुलदीप यादव. हम मिस कर गए थे लास्ट पॉडकास्ट में भी उसकी परफॉर्मेंस, तो इस पॉडकास्ट में हम कुलदीप यादव को टाइम देते हैं. सो कितना फिट खेला यार वो. यार सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं भी पिछले एपिसोड में मेरे ख्याल से थैंक यू करना फिर से भूल गया था, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन अगेन. इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर. और हाँ यार, बिग हाउलर ऑन आवर पार्ट कि हमने कुलदीप यादव की बात नहीं की. आई से कि बुमराह के साथ साथ एंड मे बी पांड्या के साथ साथ ही इज probably the most important player for India. And right up there. You know, he's a strike bowler, attacking option. 88 मेरे ख्याल से मैचेस में 150 प्लस विकेट्स भी पूरी कर ली हैं. He is the leading wicket taker of the Asia Cup. जो कि तुमने बोला था, prediction थी. Yeah, that was my prediction, but it's not true just yet. तो देखते हैं वो पूरी होती है कि नहीं होती. But yeah, I mean, India, like you said, 3 दिन लगातार खेले वो, सही है. And they've been utterly convincing. You know, they played like a champion team and all the things are happening at the right time for them. Everything's coming together. Kuldeep is a big, big part of that. Look, he's taken 9 wickets within 26 hours, I think. ऐसा ही कुछ बनता है. And that is phenomenal. I don't even think कि कभी हुआ होगा शायद क्रिकेट में कभी भी, क्योंकि कभी इस तरह ODI back to back भी नहीं होते. तो I'm not sure if that's actually ever happened. But he's been absolutely phenomenal. If you go by quality, he's right up there with the best going into this World Cup. यार कुछ लोगों ने, मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने पहले काफ़ी 2-1 साल पहले बोला था कि कुलदीप यादव इज प्रोबेबली द बेस्ट रिस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट. और उस वक्त उसने अपनी पीक नहीं हिट की थी. अब मैं कहूँ तो हाँ, श्योर, व्हाई नॉट. Maybe there's a solid case over there, right? मतलब रिस्ट स्पिनर्स और कौन है? यार आदिल रशीद has been around, but you'd say Kuldeep is better than Adil. Zampa भी उससे एक नीचे टियर पे आता है. राशिद खान is better, I'd say. राशिद खान इन T20s. Yeah. वनडे में उसका अगेंस्ट टॉप ऑपोजिशन इतना कोई फिट रिकॉर्ड नहीं. It's interesting, right? If you look at Rashid and Kuldeep through the years, तो आप कहोगे Rashid Khan, because Rashid has never been bad. But Kuldeep का बड़ा interesting career है. He has been bad. In fact, myself, including a lot of other people as well, we thought Kuldeep's career was over. और मतलब कि अब ये वापस नहीं आएगा, मगर देखो वो आ गया and he's come up trumps. And the way he's bowling right now, he's not bowling a lot of loose deliveries. He's turning the ball a mile. He uses his googly very sparingly. Overuse नहीं करता wrong. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. एंड ही हैड पाकिस्तान इन एन एब्सोल्यूट स्पिन, राइट? पाकिस्तान को तो समझ ही नहीं आ रही थी. बड़ा एक अच्छा ट्वीट था. वैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि इंडियंस का बैंटर वीक है. दे गॉट अ गुड वन विद कुलदीप. दे वर लाइक दे कैन नॉट रीड हिम, एंड आई एंजॉयड दैट. सो नाइस वन हूएवर स्टार्टेड दैट. बट या, आई मीन, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही ऑल एट सी थी, लाइक आई मेंशन्ड. एंड श्रीलंका एज वेल, दे प्लेड इन बेटर देन पाकिस्तान, बट शुरू में भी विकेटें ली. जब वो 5 डाउन हुए, कुलदीप की वजह से हुए. And then he cleaned up the tail, right? And that's what you expect from a bowler of his quality. And it's interesting, right? क्योंकि मैं ये काफी देर बात कर रहा था कि कुलचा को साथ देखना चाह रहा था मैं इंडियन टीम में, ठीक है? Now India batted deep in the last game. कुल आ गया, 4 रह गए. अक्षर, हाँ, कुल आ गए, 4 रह गए. 4 रह गई है. हाँ, 4 रह गई है. कुल तो फिर कुछ और ही होता है. But anyway, it's funny how Akshar got runs. तो बैटिंग डेप्थ जो रोहित की वो उसने फेवर की है कि he wants a deeper batting lineup. That has worked for him. But then again, I would argue कि अगर कुलदीप यादव होता तो क्या वो 150 तक भी पहुंचते? Sorry, कुलदीप यादव नहीं, युजवेंद्र चहल अगर होता तो क्या वो 150 तक भी पहुंचते? These are interesting questions to ask, but things are working for India. Everything's coming together. और कुलदीप मतलब, yeah, he's been absolutely phenomenal. जितनी भी तारीफ की जाए कम है. And just the way he's taken this tournament by the scruff of its neck right before the World Cup, उसने prove किया कि his bowling in the World Cup will be one of India's most potent deadly or potent threats, for sure, hands down. But yeah, India की पूरी bowling यार, आप fast bowlers भी देखो तो they bowled so well under lights. पाकिस्तान के खिलाफ तो unplayable था बुमराह. Bumrah was unplayable. The lateral movement that he was generating, मतलब कोई chance नहीं था. He triggered 17 false shots in his opening spell, which is ridiculous. It's funny, he only got 1 wicket to show for it, but that was as good as it gets, right? उसके अलावा शार्दुल got purchase. Hardik Pandya has been bowling wobble seam. हार्दिक पांड्या यार, वो जो वॉबल सीम ले आया है ना, अब क्या करे बंदा इसका. यार इतनी important skill है ना आजकल की क्रिकेट में. Cricket has evolved obviously over time, and this is
or has been one of the main evolutions of the recent past. आ तो गई थी बड़े अरसे पहले मोहम्मद आसिफ कराता था, Jimmy Anderson soon mastered it, there was Stuart Clark of Australia, but now you see a lot of players going that route, and Broad ने भी सीख ली थी, अब तो रिटायर हो गया. Scotty Boland made a friggin' career out of it, right? जितना भी वो खेला है. So him, Pandya adding the wobble seam delivery or skill to his artillery is massive. He cleaned up Babar. कल भी यार अगर आप देखो तो पांड्या ठीक है 5 ओवरों में कुछ 14 रन 1 विकेट, आपको शायद उस तरह वो फिगर्स लगे मत. बॉलिंग रही है ना उसकी यार जिस टाइम पे वो आया था, you know, he'd only bowled 1 over prior. He came in towards the wee end of that fixture versus Sri Lanka and that win, and he bowled absolutely phenomenally. He wasn't giving much to the batters at all, you know, और बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से if Pandya can keep bowling like this, India look a whole lot stronger. And here's to hoping that, you know, injury free rahe, he's had his troubles with injury because he solves a lot of problems for India. So you've got that seam attack with Bumrah spearheading it. पांड्या जैसा प्लेयर किसी भी टीम की किसी भी दुनिया की टीम में वो आराम से फर्स्ट 11 में फिट हो सकता है. I would say so. You'd have to think that way क्योंकि seam bowling all rounders, देखो Stokes गया इस conversation से, so we can't talk about him. He's not bowling anymore. Fahim is not Pandya. ठीक है, Rana Fahum, we love him. ठीक है, उसका अपना एक वो चल रहा है system, but he's not Hardik Pandya. And yeah, I mean, maybe some of the English guys could emulate his success. Maybe Sam Curran could be one of those guys. मगर पता नहीं. I feel like Pandya is operating on a different level, as are Kuldeep and Bumrah. So that entire bowling attack has really come together well. एक इससे बस यही मैं बोलूंगा कि कल जब अक्षर बॉलिंग करा रहा था, मैं यही बात करने लगा था. एग्जैक्टली जडेजा और अक्षर दोनों सिमिलर मोल्ड के प्लेयर्स. तो would you have preferred Shardul Thakur or anyone else over Akshar? See, I would have preferred Chahal, even though इस वक्त तो I have been proven wrong. Akshar got runs and India won. But we'll never know कि कितने करता Sri Lanka had Chahal played. He bowled an absolute jaffer, peach of a delivery in the county championship. Kent के लिए खेल रहे वो. That was a brilliant wicket. Leg spinner की dream wicket जो होती है, dream dismissal. So it's interesting because as a batter, I would prefer कि यार अगर Jadeja, which I feel is the harder, you know, bowler to face, if I can manage Jadeja, then Akshar is bonus. और अक्षर नहीं इतना अच्छा करा रहा था, you know, with the ball. He wasn't. हालांकि उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है. रिकॉर्ड अच्छा है. उसका करियर का स्टार्ट बड़ा फिट है. Feel like you're compromising on some diversity in the attack. And India, there's like a left arm spinner, a left arm orthodox, and a leg spinner would make much more sense. They both turned it the other way, right? Chahal and Kuldeep, and they both can bowl in both directions as well. दोनों तरफ spin भी कर सकते हैं. Those are massive, you know, क्या कहते हैं, traits to have. And yeah, I mean, देखो, India have gone a certain way. It will come off some days, it won't come off some day. Let's see कि किस तरह fare करता है ये, because their batting is sorted, right? वो top आपका 7 वैसे ही इतना strong है मेरे ख्याल से कि I don't think you need to worry too much about the tail, but that's just me. Of course, if anyone wants to listen to whatever we had to say about India's top order, पिछला podcast जरूर देखें. podcast देख लो, link description में होगा उसका. Quick succession में 2 release करने पड़ेंगे क्योंकि इतना कुछ हो गया. So India की batting की इस वाले में बात नहीं होगी. Previous podcast is where you can go for that. इंडिया की बॉलिंग की तो बात कर रहे हैं हम, और बॉलिंग की बात करनी है अंडर लाइट्स. कितना ज्यादा डिफरेंस होता है कोलंबो में अंडर लाइट्स बॉल करने में. और हमने देख लिया फर्स्ट इनिंग्स में बॉल उस तरह सीम नहीं हो रही थी. अंडर लाइट्स बुमराह एंड सिराज वर सीमिंग इट. Yeah, I mean, not just this game versus Sri Lanka, right? Versus Pakistan as well. You know, India's fast bowlers were better than... वैसे भी बेहतर है Sri Lanka के fast bowlers से, but you know, they got the better of the conditions. Versus Pakistan, we saw India was extremely potent under lights, unplayable. ठीक है, Pakistan, उनकी भी थोड़ी देर में बात करते हैं, crumble जिस तरह की है, but that was top drawer, right? You can even go back. आप अफगानिस्तान वाले आखिरी ओडीआई में चले जाओ. अंडर लाइट्स पाकिस्तान ने, याद है फहीम क्या बाउंस जनरेट कर रहा था. पाकिस्तान had them under the wraps. फहीम ज्यादा बाउंस जनरेट कर रहे शाहीन से. वो तो मुजीब स्कोर कर गया एंड में, वरना तो आपने बुरी तरीके से हरा देना था. अभी भी काफी कन्विंसिंग विक्ट्री थी, बट यू हैव दिस प्रेसिडेंट नाउ. आपको ट्रेंड नजर आ रहा है. बैटिंग फर्स्ट हैज टू बी द वे टू गो फॉरवर्ड इन दिस एशिया कप. क्योंकि कोलंबो में ही सारे फिक्सचर्स है, एंड आई थिंक दैट्स लाइक अ नो ब्रेनर. एंड आई होप कि इफ बाबर विंस द टॉस वर्सेस श्रीलंका, बाबर भाई टॉस जीतो, बैटिंग कर लो, कोई मसला नहीं. बॉबी बैटिंग कर लो, और लेट्स होप फर्स्ट कि बारिश ना हो. वो भी एक रेन प्रेयर सर्कल शुरू करो यार. प्रेयर
कि बारिश ना हो। जरा रेन डांस हो जाए आज बेरा में। हाँ, रेन डांस हो जाए। मैंने तो बल्कि ये भी ट्वीट की थी कि यार मैंने तो वो जे शाह और ACC और PCB सबको वैसे ही, इन सार्केज्म ऑब्वियसली, आई डिडंट एक्चुअली मीन दैट, वाज अ जोक फॉर दोज हु डोंट गेट इट, बट मैंने यही कहा था कि यार रिजर्व डे तो इस गेम के लिए ज्यादा जरूरी है श्रीलंका पाकिस्तान, क्योंकि ये वर्चुअल सेमीफाइनल है। यू डोंट वांट टू रॉब fans of that experience, but it's not about the fans. And it's about Pakistan It's versus about India. the monies. पाकिस्तान इंडिया अगर करवाने तो रिजर्व डे डालो है। हाँ, उस तरह देख लो यार, कॉमर्स वाइज देख लो, and plus it's a home game for श्रीलंका, उनके फैंस आएंगे। I think it would make sense, but obviously it's never going to happen. क्योंकि वैसे ही अगले दिन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का स्केड्यूल्ड है, तो रिजर्व डे हो भी नहीं सकता। Yeah. सेकेंडली श्रीलंका की बात कर ले यार, हम बड़ा लाइटली तो नहीं ले रहे उन्हें, वो तो पड़ गए थे इंडिया को ऑलमोस्ट। आई थिंक ये कल भी बात हुई थी कि लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए श्रीलंका को। दे प्रूव दैट यस्टरडे, बट रियली इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, ठीक है, चारिता श्रीलंका, ओके, ही इज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, ही गॉट 4 विकेट्स, 4 wickets part time spinner। फिर से शायद ना हो, बट इट गिव्स देम मोर ऑप्शंस, व्हिच इज ग्रेट फॉर श्रीलंका, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ अटैकिंग ऑप्शंस, बट इट वाज रियली दुनित वेलालागे वर्सेस इंडिया, वाज़न्ट इट? वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार वेलालागे। To think that this kid is 20. No. It's absolutely unimaginable. Had a really good LPL as well. 9 games, I think 10 wickets at 17 apiece, if I'm 17 right. apiece, yeah, right. Yeah, that's very 7.06 का economy rate. That is even more impressive, right? देखो, left arm off spinner पाकिस्तान को तो वैसे ही लड़ता है। हिरात की याद ताजा ना कर दे कहीं। महाराज, प्रभा जयसूर्या, या महाराज, all of those guys, right? So एक पाकिस्तान का definitely वो demon तो है, which Pakistan will need to conquer. And look, the way he played this game, it was literally him challenging India on his own. यार 5 विकेटें निकाली, ठीक है, वो भी यार 5 विकेटें देखो तो कौन सी निकाली? रोहित, कोहली, गिल, पांड्या और KL राहुल। राहुल। रोहित, कोहली, गिल, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, you've broken India's back. अब वो तो क्रेडिट टू इंडिया, ऑफ कोर्स they've got a brilliant team composition and they have great momentum कि वो उसके बावजूद भी जीत गए, बट श्रीलंका डेफिनेटली मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पूरी सलाहियत रखती है हराने के लिए। वेल आगे कि हमने बैटिंग की बात नहीं की, 42 हाँ, नॉट आउट, और यार किस तरह कॉन्फिडेंस से खेल रहा था, he was backing himself and he looked like $1 million out there. took on the spinners, played Kuldeep well, एक बहुत प्यारा छक्का भी मारा था उसने, उसके अलावा फास्ट के अगेंस्ट भी उसका फुटवर्क वाज ऑन पॉइंट, really running well between the wickets was really well played. And I mean, it's just the gravity of the occasion did not get to him. He's super young. पिछले साल under-19 World Cup खेल रहा था, fast tracked in the Sri Lankan team, doesn't get as many opportunities of course because Hasaranga is around, but I think that Sri Lanka have unearthed an absolute diamond in Dunit Welalage, and if he can perform all-round ability इस तरह दिखा सकता है वो आगे in the future, then he's got a long career for Sri Lanka. Pakistan should be wary, ठीक है, क्योंकि वैसे ही लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर से मसले हैं, और फिर ये फॉर्म में भी है, एंड देन जस्ट द वे द श्रीलंकन क्राउड वाज आल्सो चीयरिंग हिज नेम, वो खेतरामा स्टैंड जो है प्रेमदासा स्टेडियम में, आई मीन इट वाज ब्रिलियंट टू वॉच। ऑब्वियसली कमिसरेशंस टू श्रीलंका, पाकिस्तानी थोड़ी साई ऑफ रिलीफ इसलिए ब्रीथ करें कि दे आर स्टिल इन द टूर्नामेंट, बस अब इट्स इन आवर हैंड्स, राइट? या, as long as it's in our hands, but you've got to doff your hat, हाँ, obviously, लेकिन फिर अगर यहाँ से हारे तो अपनी टीम को ही गालियां देंगे ना, ये तो नहीं देंगे कि किसी और को तो ब्लेम नहीं दे सकते नहीं। इंडिया ने मैच हार गई, मैं तो यार इसकी मुझे ये भी टेंशन लगी रहती है। मैंने कहा यार इंडिया हार गई ना, आई एम नॉट गोइंग टू हियर द एंड ऑफ दोस कंस्पिरेसी थियरीज कि इंडिया जान के हार गई है। यार लोग पहले ही बोलने लग जाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड शुरू हो गया, हो जाना था, पता है मुझे, हो चुका था, #fixed why। चलो यार, यही हरकत हुई थी ओवर में अफगानिस्तान और इंडिया वाले उस T20 वर्ल्ड कप वाले मैच में, ऐसा ही कुछ हुआ था जब अफगानिस्तान हार गई थी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप, हमेशा हमारा यही नैरेटिव है कि भाई कोई बिग है, सब कंस्पिरेसी चल रही है। यार सब कुछ इस तरह नहीं होता, ठीक है। हाँ, द वे द गेम इज रन, जिस तरह मनी इज फिल्टर्ड अराउंड, एंड जो मोनोपोली बनी हुई है क्रिकेट की, उसमें पाकिस्तान एट अ डिसएडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं है, उस पर बोलें भी, मगर ये कंस्पिरेसी थियरीज को छोड़ें, एंड या लेट्स जस्ट होप पाकिस्तान फेयर वेल इन दिस गेम। ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, दे हैड देयर वर्स्ट गेम इन अ लॉन्ग टाइम, और श्रीलंका की स्पिन थ्रेट तो है, ठीक शना को तो हम उसकी बात भी नहीं कर रहे, ठीक शना की बात नहीं की, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी तो है। सो पाकिस्तान की बैटिंग, सलमान अली का आउट हो गया, do they bring in South Shakil? I think they're going to bring South Shakil because of the conditions, because he is a good player of spin. Yeah, तो शायद वो कुछ टैकल कर जाए। उसके अलावा जो हमने इंडिया वाली मैच में देखा था कि एक तो कुलदीप खेला ही नहीं गया, पढ़ा ही नहीं गया, कोई आइडिया नहीं था, क्लूलेस थे। और उससे पहले, कुलदीप से भी पहले अगर आ जाओ
जब बाबर की विकेट लूज हुई है बस फॉल फ्लैट. Yeah, not कोई even intent Babar. नहीं I'd say होगी. Babar, Rizwan, वो जो 2 to 3. नहीं बाबर की विकेट के बाद ये बस खत्म हो गई. Yeah, when they were like 2 to 3 down, Pakistan had already, वो क्या कहते हैं अपना white flag ऊपर हिलाने लग गए थे. The game was done. Threw in the towel. It was dead. It wasn't a contest anymore. Through the towel. Yeah, exactly. So that is definitely something to be worried about. क्योंकि look, they've spoken about the Pakistan way and going about things positively. मैं यही सोचा था कि यार चलो यार, it's not even a must-win game. हाँ. उसी तरह आप ट्राई कर लेते 50 पे आउट हो जाते मेरी तरफ से. और यही नैरेटिव है ना कि वी विल फेल, दैट्स फाइन, बट विल गो अबाउट इट अ सर्टेन वे. यू कैन ऑब्वियसली क्रेडिट इंडिया एज वेल. इतनी खतरनाक अपफ्रंट बॉलिंग कराई है उन्होंने कि इट मस्ट हैव बीन रियली रियली डिफिकल्ट. एंड एट दैट टाइम उन लोगों ने यही सोचा होगा कि यार अभी फॉरन लेट्स नॉट जस्ट गो ऑल आउट अटैक. बट we never saw that from Pakistan. हमने देखा ही नहीं पूरी गेम के अंदर. It was dead and buried within the first 10 overs of Pakistan's innings. And that is a sign of concern. But then again, वही मैं बोलूंगा कि one off day है. Hopefully this doesn't impact Pakistan in the long run. And this is not something that we'll see too frequently. I do firmly believe that. But it didn't make for great viewing, बिल्कुल ही. हमारा तो काम है. मैं अगर काम ना होता तो शायद मैं 6 आउट हो गए थे, बंद कर देता टीवी. It only made for good viewing for an Indian supporter क्योंकि they were so dominant. But हाँ, वही वाली बात है, अब देखने पड़ते हैं सारे मैच. देखने पड़ते हैं. बंद नहीं कर सकते टीवी. But that's honestly not even being ungrateful. Super, grateful to be wherever I am or we are. And thank you so much for all the love for this show. जितना भी हम बोलें कम है. It's been overwhelming. बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया है. एंड यार इसीलिए हम लोगों ने आज इम्प्रॉम्प्टू शो भी कर लिया. लिटरली सपोर्ट हमें ये भी कर रहे हैं और सपोर्ट हमें चीजें ने भी की. या सपोर्ट चीजें से बड़ी जबरदस्त की थी. काम गलत किया था हमारा. तो कल तो पिज्जा हमने खा लिया, आज नहीं है. नेक्स्ट शो में आ जाएगा. इसकी टेंशन नहीं लेनी. लेकिन गिव अवेज की जहां तक बात है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके देख लेंगे आपने क्या क्या करना है. तो YouTube के लिए अलहदा है, Twitter के लिए अलहदा है और Instagram के लिए अलहदा है. यू कैन विन 3 गिव अवेज जिसमें 1000 रुपीज के वाउचर्स है चीजियस के. अच्छा, और एक और चीज, श्रीलंका वाले मैच में भूख लगे तो यार पिज्जा चीजियस का ही है. आई से दिस एज समवन हु डजंट इवन एंजॉय पिज्जा एनीमोर. इट्स अमेजिंग. ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आएगी. यार तुम 11 साल रहो, बर्गर पिज्जा खाते रहो, तुम्हारा भी दिल उठ जाएगा उससे. बट चीजियस जो है ना, लेवल है भाई. वो तो है. चीजियस इज. बाय द वे नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है इनका पास्ता ट्राई करना है. देखते हैं यार. जब तक वो हमें पावर कर रहे हैं, हम विल टेक व्हाट वी गेट. बैक टू द क्रिकेट. पाकिस्तान की बॉलिंग हमने कल डिस्कस कर लिया था. जमान आ रहा है, दहानी आ रहा है, वसीम जूनियर है. शुक्र करो दहानी पहुंच गया. कोई वीजे के मसले हो गए थे. ये भी कुछ हुआ पीछे. क्या सीन है. अच्छा खैर, स्पिन अटैक का क्या सीन है भाई. सबसे बड़ा कनंड्रम पता है क्या है? हमने कल मेंशन किया था ना कि नई बॉल मोस्ट प्रॉब्ली फहीम को करानी पड़नी है. फहीम खेलेगा यार टर्न तो हो रही है और आप इंडिया को नहीं खेल रहे. ठीक है, इंडिया इज दैट अमेजिंग टीम दैट प्लेज स्पिन एब्सोल्युटली ऑन एन एलीट लेवल. श्रीलंका के खिलाफ यू कुड बैक नवाज, बट देन इफ यू प्ले नवाज वुड यू रेस्ट फहीम? दैट्स द इशू. नाउ इफ पाकिस्तान गो विद लाइक फहीम, वसीम जूनियर एंड शाहीन with Nawaz and what's his face, Shadab. What's his face? Yeah, sorry यार, what's his face. वो उस मैंने derogatory उसमें नहीं बोला, लोग याद कर रहा था मैं. I still love Shadab even though he's getting a lot of hate. Shadab has my support. नहीं, Shadab has all my support. Yeah. So the question is 2 spinners and with Fahim or without Fahim. I think Pakistan will probably go with 4 pacers. 4 pacers. मुझे यही लग रहा है. तो नवाज नहीं खेलेगा. Yeah, I think और so. समवीर भी नहीं ट्राई करेंगे. मुझे तो डर ये लग रहा है साथ कि नवाज शायद वर्ल्ड कप भी नहीं जा रहा. अच्छा. If they are convinced कि फहीम is adding value, I would still take नवाज over फहीम. But if they are thinking along those lines, तो किसी ना किसी ने मिस आउट तो करना है. तो ये सोचने वाली बातें. फहीम तो हमने 16th बैन रखा हुआ. Exactly. अभी भी मैं नवाज को रखूं. I think he adds fantastic value. Plus यार देखो तो सही, वेला लागे भी तो वही कर रहा था. ठीक है, नवाज might not be at that level of prodigious talent, but he offers a lot. A lot. Yeah. So पता नहीं अब क्या करते हैं यार. I think नवाज को खिलाना चाहिए अगला वाला. मेरे हिसाब से भी खिलाना चाहिए. क्योंकि बॉल जितनी टर्न हो रही थी, कुछ परचेज मिल ही जाएगा नवाज को. साथ शदाब है, साथ इफ्तिखार है. सो यू गॉट 3 स्पिनर्स. शायद वो श्रीलंका वाले लेवल पे नहीं है स्पिनर्स. अगर साउथ खेलता ही कैन रोल ओवर हिज आर्म. हाँ, लेकिन वो आई डोंट थिंक probably won't. तो ये सीन है कि कॉम्पोजिशन का पाकिस्तान का थोड़ा सा अब मसला हो गया. एक डिफीट
पहले जब जीत रहे थे तो काफी ज्यादा क्रैक्स के ऊपर पेपर हुआ था. Yeah. एक डिफीट हैज ओपनड अप अ लॉट ऑफ स्टफ. People are arguing right now that Pakistan is not a good team of, good versus spin. Pakistan's batters, and people are also arguing that Pakistan's own spin attack is not up to that level. These are, there's some merit to these arguments. इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये सब बेकार की बातें हैं. But I think it might be a bit blown out of proportion, just a bit. क्योंकि ये problems तो हैं, but are these like soul-crushing problems? नहीं. I don't think so. They are. Nawaz and Shadab will have good days too. हाँ, good days वाला बात है ना. प्लेइंग स्पिन में ये है कि जब एक स्पिनर रीड नहीं हो रहा होता ना, तो फिर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती क्या करेंगे. India, best team to play against spin, lost 10 wickets against spinners last night. और वेला लागे ही नहीं खेला गया ना उनसे. वेला लागे ने हमें लाग ना जाएगी, हमें मुझे यही डर लग रहा है मुझे. श्रीलंका 4 विकेट ले गए यार. Imagine, part-timers are doing a job for them. This is actually so good for Sri Lanka. Hasaranga's injured और ये सारे perform कर रहे हैं. वो पथिराना भी आकर perform किया है. Kasun Rajata has been good. The guys who were their backup players have stepped up. And I'm saying this on record कि Sri Lanka defeats Pakistan. It's 50-50. ये उनकी conditions है. कल आपको उन्होंने दिखा दिए कितना करीब पहुंचे हैं. और यार, another day they could win it. और शनाका की कैप्टनसी पे हमने कोई बात ही की. कैप्टनसी वैसे रोहित की बड़ी सॉलिड थी. Those are the attacking fields that I want to see. किस तरह चढ़ाए हुए थे लोग यार. 2 स्लिपें रखी हुई थी. मेरे ख्याल से मैंने तो देखी नहीं है पाकिस्तान की कप्तानी में 2 स्लिपें फॉर अ स्पिनर. Don't think I've seen it in ODI. So शनाका की मैं बात करना चाह रहा था कि बहुत फिट कैप्टन है यार. मुझे तो बहुत अंडररेटेड लगता है. जिस तरह की अटैकिंग उसने, जिस तरह की कोहली की विकेट निकाली है ना, को आउट हुए गिल, उसके बाद उसने सारे फील्डर ऊपर ले आए, कोहली के सिंगल्स रोके, क्योंकि शुरू में कोहली सिंगल्स लेता. 4 डॉट डिलीवरीज, 5th पे कैच आउट. सीधा वहां पे मिड ओवर पे बदा रखा हुआ था. अच्छा, वो कोहली ना इस तरह की एक हीव सी मारता होता है. सो दैट्स द स्मार्ट थिंग ओवर हियर. ही ऑब्वियसली हैड स्टडीड विराट कोहली, द एंटायर टीम हैड, बट शानका टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आई विल ट्रिगर दिस पर्टिकुलर शॉट फ्रॉम विराट कोहली, व्हिच ही डज प्ले क्वाइट फ्रीक्वेंटली एज वेल. वहां पे उसको साथ कैच आउट करना, दैट्स टैक्टिकल ब्रिलियंस. एंड यू हैव टू अगेन डॉफ योर हैट ऑफ टू शानका. ही इज नॉट समवन हु इज द फर्स्ट नेम ऑन दिस टीम शीट. श्रीलंका की, they are better players than him, but utility player है. ये वाला आर्गुमेंट डैरन सैमी के लिए भी बड़ा यूज होता है. I remember, अरे किसने बोला था? I think it was कोई, मुझे उनका लेजेंड था कोई, मुझे याद नहीं आ रहा. तो मैं वो याद है IPL में जब पिक नहीं हुआ था तो लिखा हुआ था दासुन शानका अनसोल्ड, डैरन शानका इतने मिलियन, पता नहीं डेमियन शानका इतने मिलियन. और वो it's a funny one. माइकल होल्डिंग ने बोला था कि if Sammy wasn't a good captain, he'd never be in my team. So शनाका का भी वही शायद वो वाला सीन. I mean, you can make this argument for other players. Michael Vaughan was mediocre for quite a bit of his captaincy, but he was a great captain. Shanaka, once again, the way he has, won certain accolades for this Sri Lankan team, which on paper is not the strongest. Let's be honest, right? Yeah. ठीक है, प्लेयर है उनके जो काफी देर से खेल रहे हैं, मगर वो संगाकारा जयवर्धने वाले लेवल्स नहीं हिट हुए बैटर्स में. और ऑब्वियसली मुरली जैसा तो स्पिनर शायद दुनिया में फिर से ना है. ठीक है, वाज जैसा मुझे नहीं लगता उसके बाद बॉलर आया अभी तक. Yeah, I mean Malinga was there, but he was different. चलो मलिंगा की बात कर लो. Yeah, Malinga के बाद I like Chamira, I like this Pathirana kid, but Sri Lanka doesn't scream world class. But they've got a team, and that team, the sum of its parts does bring out some quality. And they won the Asia Cup last year, albeit different format. मगर उनको lightly आप नहीं ले सकते. पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल टेस्ट हो गए, particularly if Pakistan are batting second. फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. चलो मैं कहता हूँ ना, अगर बैटिंग सेकंड भी आ जाती है, मेटल टेस्ट होगा ना फिर पाकिस्तान का कि भाई आप परफॉर्म कर सकते हो इस प्रेशर में या नहीं. अगर नहीं कर सकते तो सारी चीजें सबके सामने आ जाएंगी. नहीं, and worst case scenario they exit the Asia Cup. बस ठीक है, नहीं जीते, ठीक है, लेकिन आपको पता तो चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि इस टीम की कैपेबिलिटी कितनी है. This team definitely should be playing the final, ठीक है, but there is a very strong likelihood of that not happening. I'd say 60-40 Pakistan still, but Sri Lanka can defeat them. बहुत बड़ा लॉस हमारा वैसे नसीब और हारिस रऊफ का भी है. बिल्कुल है. वो होते तो मैं शायद 80-20 भी कर ले, या 70-30 तो कर ही लेते उनके साथ. It's definitely a loss. Still haven't heard anything from the team management and the PCB के क्या उनकी update है. Hopefully all is clear, and if it comes to it, don't play them. Don't even play them versus the Netherlands in the World Cup. I'm fine with that. उनको preserve करें, उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है. Pakistan's pace attack is literally what wins them games, and it doesn't even matter कि surface क्या conditions क्या हैं. That's the beauty of that pace attack. So yeah, I mean,
लेट्स सी क्या होता है यार. ऑब्वियसली I'd be lying if I said कि हल्की सी टेंशन नहीं है तो सही. है obviously है. Yeah. I mean, I've made my peace with the fact कि पाकिस्तान अगर बाहर भी हो जाती तो खैर है. लेकिन But यार- you want them to play the final. obviously. This team definitely on paper deserves to be playing the final. Obviously, on paper and what happens on the ground are two different things. Yeah. cases altogether. खैर, हमने बीच में बात की थी playing spin really well. Yeah. राइट उससे मुझे याद आया रोहित शर्मा उसने जो उस दिन शादाब को छक्के लगाए थे उफ क्या इनिंग्स खेली थी कल भी 50 मारी उसने वंडरफुल इनिंग्स 10,000 रन्स क्रॉस कर लिया Yeah. ही इज व्हाट द 13th or the 14th batsman 15th, I think. 15th batsman in the Yeah, world I to- believe he's the 6th from India, Ah. which is fantastic. Let's see, Sachin, Sachin, Saurav, Kohli. Dhoni, Kohli, and him and him. so, I'm not sure Dravid के हैं कि नहीं है. I don't think so. हो सकता है कि Dravid की भी हो. That's a good thing. You guys can fact check for us and let us know in the comments below. यार, he is a brilliant player of spin. He's also a brilliant or arguably the best puller hooker of the ball in ODI cricket. Ponting is the other guy who comes close, right? Ponting और रोहित के दरमियान ही आप एक ना एक चुनोगे. And it's just what a career. ठीक है 10,000 रन तो किए मगर यार in his first 81 ODIs he had less than 2,000 runs and he wasn't opening, right? बहुत अंडरवेलमिंग करियर था अप अंटिल दैट पॉइंट. ही डिडंट इवन गेट सिलेक्टेड फॉर द 2011 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती है और देखो 2023 में कप्तानी कर रहा है. सो इट्स बीन क्वाइट द जर्नी फॉर हिम एंड एज ओपनर ही हैज व्हाट 8K प्लस रन्स इस तरह ही कुछ है और 55 की एवरेज 56 की ऑलमोस्ट 56 की एवरेज है जो कि उसकी करियर एवरेज अंडर 50 है 48.9 समथिंग है. 93.45 का स्ट्राइक रेट है Yeah. 3 double hundreds हैं. double hundreds. It is a career littered with glory. बस उसमें एक टाइटल रहती है रोहित शर्मा की क्योंकि he didn't win in 2011. ठीक है वो 2013 में था चैंपियंस ट्रॉफी में था जीता था वो. चलो एक ट्रॉफी है ठीक है बस रोहित भाई आपने ले ली यार अपनी ट्रॉफी. बस और नहीं चाहिए. हाँ बस अब जरा बाबर को एक दे दो. बट I mean he's been absolutely spectacular. बाबर की भी है वैसे. He will go down as one of the बाबर की भी है वैसे चैंपियंस 2017. ट्रॉफी. So they're equal. Yeah, they're level. मगर वही मैं कह रहा हूँ कि if you look at the history of ODI batters, he will definitely be amongst the very best. Quickest to 10,000 में he is at number 2. कोहली के बाद और सचिन से पहले. और I think दादाए सौरव गांगुली is at number 4. So that's amazing. क्या सारे इंडियंस ही है fastest dude. Nice. And I believe Shafqat Shabir, shout out to Shafqat Shabir for this. He tweeted कि 20 of Rohit's 30 ODI hundreds have come after the age of 30. Oof. That is amazing. That is That's phenomenal. amazing, Absolutely, remarkable stat. And yeah, I mean, him having a good Asia Cup, वो तो हो ही गया खैर. And a good World Cup will be imperative to India as well. I was impressed with Rohit the captain. शुरू में भी जरा मैंने बात की है. जिस तरह इंडिया ने all guns blazing attack किए ना in the field कि यार थोड़ा सा स्कोर है वो डिफेंड करना है और वो कर लिया डिफेंड. और कितनी अच्छी वो कैचिंग भी करता स्लिप पे डाइवे मार रहा था. Buffett catches. Yeah. So very impressed with Rohit Sharma. And even though I have been a believer that Virat Kohli should have remained India's skipper, captain. he's delivering the goods, and I definitely feel more at ease with Rohit the captain now as I did maybe earlier क्योंकि थोड़ा वो कभी कभार शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है. थोड़ा लेट बैक सा भी कभी थोड़ा लेट बैक तो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो उसकी हम सबको पता ही है. बट different skippers have different methods. Sarfaraz won a Champions Trophy. He was one of the most animated captains Pakistan has ever had. And one of the most जो तब जाता था short वही तो tempered. animated short tempered वो सारी चीजें उसमें भी थी. So if Rohit Sharma is able to get the best out of his players, then I mean I think that's problem solved for India. And plus that career deserves to be celebrated. This might probably be the last World Cup that Rohit gets to play. Obviously 36 का हो गया है. Fitness could be better, you could say, but that doesn't matter, does it? He's getting the runs. और hopefully ये World Cup उसका आखिरी है. Yeah. Hopefully नहीं, sorry. ये I think आखिरी World Cup होगा लेकिन hopefully trophy नहीं जीतेगा. And I mean, to whoever is watching in India, this is all, a little tongue in cheek. Obviously, yeah. May the best team win and best of luck for the World Cup. There are no hard feelings over here, only love. Hi. यही पे ऐड करता हूँ. यही पे ऐड कर दो. नहीं एक जरा दुआ पढ़ लें बारिश की. मेरे ख्याल से एक दुआ पे एंड होना चाहिए कि जरा या अल्लाह बारिश ना करा दे. बेशक पाकिस्तान हार जाए, बारिश ना उस तरह बेशक पाकिस्तान बाहर हो जाए, बस बारिश से बाहर ना हो जाए. बस ये हमारी दुआ है. नहीं हमारी दुआ ये नहीं है कि पाकिस्तान बाहर हो. Just by the way. फिलहाल अल्लाह मियां आप इतना कर दे कि बारिश रोक दे कोलंबो में. फिर देखेंगे पाकिस्तान की दुआएं उसके बाद मांगनी है. बट या आई रियली होप दैट वी गेट अ गेम बिकॉज़ बहुत ही एक मूड डैम्पनर हो जाएगा if rain causes Pakistan to exit the World Cup.
वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप। एशिया कप, ओ वर्ल्ड कप, ये आप काटो, ये पता नहीं, आई टेक इट बैक, आई टेक इट ऑल बैक। आई थिंक मुझे लगता है टाइम आ गया, बंद हाँ, कर दे अब बंद कर दो, इससे पहले कोई गलत बात हो जाए, बाद में फिर लोग गालियां निकालेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दे। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज। और चीजियस का पिज्जा भी खा लें।